हेलो एवरीवन, आई एम बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या क्या फंक्शन करती है। तो सबसे पहला फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all business transactions, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अकाउंटिंग सिस्टमेटिक उसको रिकॉर्ड करती है। और जब भी हमें कभी जरूरत पड़ती है हम उस रिकॉर्ड से देख सकते हैं कि कब हमने माल बेचा था, कब खरीदा था। दूसरा है पॉइंट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन to its users जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं उनको बहुत सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग यूजर दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में कौन कौन आते हैं? ऑनर और मैनेजर। और एक्सटर्नल यूजर में कौन आते हैं? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। तो ये सब लोग हमारी इंफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं कि जब हम ट्रेडिंग पीयर और बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इन तीनों से हमारे इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पीएल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का पता चलता है। देन बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। तो अकाउंटिंग का पहला फंक्शन हो गया मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और दूसरा हो गया प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। तीसरा होता है प्रोवाइडिंग लीगल इंफॉर्मेशन। हमारा अकाउंटिंग हमें कुछ लीगल इंफॉर्मेशन भी देता है। जब एक बिजनेसमैन इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है या जीएसटी की रिटर्न भरता है तो वो हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें? इनकम टैक्स की रिटर्न जब भरता है या जीएसटी की रिटर्न भरता है
जीएसटी की रिटर्न भरता है तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो 3 पॉइंट हो गए, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, प्रोवाइडिंग लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, और चौथा है रिप्लेसिस मेमोरी, रिप्लेसिस मेमोरी। एक बिजनेसमैन सारे ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता कि कब किसे माल बेचा था और कब किसे खरीदा था, तो इसीलिए अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। रिप्लेसिस मेमोरी, हम अपनी याददाश्त को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में से देख करके बता सकते हैं कि किस व्यापारी से कितने का माल खरीदा और कितने का माल बेचा। और लास्ट पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, अकाउंटिंग हमें कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हेल्प करता है। इसके लिए हमारे 2 इंफॉर्मेशन होती है, एक तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारा इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कंपैरिजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम करंट ईयर की बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं। और इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन द 2 डिफरेंट फर्म्स। हम 2 फर्म का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है, ये सब चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग के फंक्शन बताए। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। थैंक यू।